हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। गाइस, एक्सप्रेशन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अब से कुछ दिन तक मैं वीडियो जल्दी नहीं डाल पाऊंगी, तो आपको मेरी वीडियोस के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो एक्सप्रेशन शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम यानली को देखते हैं, जो डिनर तैयार कर रही होती है। तो यानली जिनलिंग से कहती है कि अपने दोनों अंकल्स को डिनर के लिए बुला ले आओ। तो जिनलिंग वीइंग और जैनचैन को बुलाने जाता है। तो जिनलिंग जैसे ही उनके कमरे में पहुंचता है, वो देखता है कि वीइंग और जैनचैन लड़ाई कर रहे होते हैं। जिनलिंग अपने मन में सोचता है कि मेरे दोनों अंकल्स कब सुधरेंगे। और जिनलिंग कहता है कि डिनर तैयार हो गया है, क्या आप लोग लड़ाई करना बंद करोगे। वीइंग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अपने अंकल को बता दो मुझसे लड़ाई ना करे। जैनचैन कहता है कि तुमने ही लड़ाई स्टार्ट किया था। जिनली सोचता है कि क्या मैं इन लोगों का मॉम हूँ। तभी यानली पीछे से आती है और कहती है डिनर रेडी हो गया है। तभी वीइंग और जैनचैन एक साथ बोलते हैं हम आ रहे हैं डिनर के लिए। आगे हम देखते हैं सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। यानली वीइंग से कहती है कि तुम्हारा सेकेंड ईयर का फर्स्ट डे कैसा था। तभी वीइंग को स्कूल की सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे वो लैनवॉन्जी से मिला और कैसे उसने उसकी पहली किस चुरा ली। तभी वीइंग यानली से कहता है कि एक नॉर्मल दिन की तरह। तभी हमें लैनवॉन्जी को दिखाया जाता है, जो कि लैन सेचैन और सिजुई के साथ डिनर कर रहा होता है। गाइस, इसमें मैंने सिजुई को लैन सेचैन और वांजी का भाई बनाया है। तभी लैन सेचैन वांजी से सेम क्वेश्चन पूछता है। वांजी कहता है कि आज का दिन बहुत बुरा था। लैन सेचैन कहता है ओ अच्छा। और लैन सेचैन सिजुई से कहता है तुम्हारा स्कूल कैसा था। सिजुई कहता है कि अच्छा था। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि कुछ गुंडे एक बच्ची को परेशान कर रहे होते हैं। तो सिजुई उनसे जल्दी में टकरा जाता है, तो वो गुंडे सिजुई को पकड़ के उसे जाने नहीं देते और वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। वो गुंडे सिजुई को मारने ही वाले होते हैं कि जिनलिंग आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि वहाँ एक बच्ची भाग रही है। तभी सारे गुंडे पीछे मुड़ते हैं। तभी जिनलिंग सिजुई का हाथ पकड़ के भाग जाता है। तभी सिजुई जिनलिंग को रोकता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम उन गुंडों को कैसे बता सकते हो कि वो बच्ची कहाँ भाग गई। जिनलिंग कहता है कि काम डाउन, मैंने उन्हें गलत डायरेक्शन बताया है और ऐसे भी मैं तुम्हारी मेहनत क्यों खराब करता। तुम्हें क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम उनसे जानबूझ के टकराए उस बच्ची को बचाने के लिए। सिजुई कहता है तुम्हें कैसे पता। जिनलिंग कहता है कि मैं वहीं था जब ये सब हुआ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक कार स्पीड में आ रही होती है। सिजुई ये देख लेता है और जिनलिंग को अपने तरफ खींचता है। इस वजह से जिनलिंग सिजुई के ऊपर गिर जाता है और सिजुई को उसके हाथों में चोट लग जाती है और सिजुई जिंगलिंग के ही तरफ देखे जा रहा था। तभी जिंगलिंग कहता है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो, तुम आखिर मुझे घूर क्यों रहे हो। तभी सिजुई अपना मुंह मोड़ लेता है। जिनलिंग ध्यान देता है कि सिजुई के हाथों में चोट लग चुकी है, तो वो उसे एक बैंडेज देता है। तभी हम सिजुई को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है। तभी लैन सेचैन सिजुई से पूछता है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। सिजुई कहता है नहीं कुछ नहीं। तभी लैन सेचैन कहता है तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। सिजुई कहता है मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी सिजुई कहता है कि वैसे आपके चेहरे को क्या हुआ। लैन सेचैन कहता है कि मेरा भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी हमें जैनचा को दिखाया जाता है, जो कहता है मेरे बारे में भी कोई कुछ पूछेगा। वीइंग कहता है कि बिल्कुल नहीं। जैनचा कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी यानली कहती है कि तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो और जैनचा को कहती है तुम क्या कहना चाहते थे। जैनचा कहता है कि आज मैंने एक बच्ची को देखा जो कि रो रही थी और उसे एक इंसान कैंडी दे रहा था, तो मुझे लगा वो एक किडनैपर है, तो मैंने जाके उस आदमी को एक पंच मारा। गाइस, आप तो जान गए होंगे कि वो आदमी कौन था। बाद में मुझे पता चला कि वो आदमी उस बच्ची को शांत कर रहा था। तभी जिनलिंग और वीइंग पानी पी रहे होते हैं। ये सुन के जिनलिंग और वीइंग के मुंह से पानी ही गिर जाता है
और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। जेंचा कहता है कि तुम दोनों हंसना बंद करो, जिनलिंग मैं तुम्हारे टांग तोड़ दूंगा और विंग तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। आगे हम विंग को पीई क्लास के लिए तैयार होते हुए देखते हैं, जहाँ ब्लैक और वाइट टीम के बीच फुटबॉल मैच होने वाला था, जहाँ वांग जी वाइट टीम में होता है और विंग ब्लैक टीम में। विंग लैन वॉन्जी को कहता है कि चलो बदतमीज लड़के, हम एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम ये मैच जीते तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और अगर मैं ये मैच जीता तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं विंग और वांग जी के बीच मैच चल रहा होता है, जहां विंग की टीम वांग जी की टीम से 2 पॉइंट आगे चल रही होती है। मैच के समय वांग जी विंग से बॉल छीनने के लिए जाता है, तभी वांग जी म्यान म्यान को विंग के लिए चेयर करते हुए देखता है। तभी वांग जी सोचता है कि कहीं म्यान म्यान विंग को तो पसंद नहीं करती। ऐसा सोचते सोचते वांग जी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वांग जी गुस्से में बॉल को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से विंग के पैर को किक कर देता है। तभी विंग गिर जाता है और उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। वांग जी जैसे ही ये देखता है, वो विंग को अपने गोद में उठा के नर्सेस ऑफिस लेके जाता है। विंग कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे उतारो, लेकिन वांग जी उसकी कोई बात नहीं सुनता। वांग जी जब नर्सेस ऑफिस पहुंचता है, वहाँ कोई नहीं होता। वांग जी विंग को बेड में बैठा देता है। विंग अपने मन में सोचता है कि इस लड़के की आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी वांग जी विंग का फर्स्ट टेस्ट करने लगता है। विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वांग जी उसकी कोई बात नहीं सुनता। विंग को दर्द महसूस होता है। वांग जी विंग से पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है। तभी विंग वांग जी से कहने वाला होता है, हाँ बिल्कुल, तुम्ही ने तो मेरे पैर पे किक किया था। तभी विंग वांग जी को देखता है और वांग जी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो विंग से माफ़ी मांगना चाहता था। विंग वांग जी की तरफ देखते रहता है। तभी वांग जी के हाथों से एक मेडिसिन गिर जाता है। तभी वांग जी मेडिसिन उठाने लगता है। तभी विंग कहता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और नीचे झुकता है। तभी वांग जी मेडिसिन उठा के पीछे मुड़ता है। तभी विंग और वांग जी का चेहरा बहुत करीब आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे की ब्रीदिंग भी महसूस कर पा रहे थे। तभी उनको उस किस की याद आ जाती है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दोनों अपने मन में सोचते हैं ये कितना ऑकवर्ड है। तभी वांग जी विंग का फिर से फर्स्ट टेस्ट करने लगता है। तभी विंग वांग जी से थैंक यू कहता है। वांग जी कुछ नहीं कहता है। तभी विंग कहता है कि अब जो मैं शर्त जीत गया हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे करवाना चाहिए। वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, क्या मुझे तुमसे वियर्ड थिंग्स करवानी चाहिए, जैसे कि तुम्हारे फैंस का दिल तोड़वाना, या पब्लिक प्लेस में वियर्ड डांस करवाना, या फिर किसी लड़के को प्रपोज करवाना। वांग जी कुछ नहीं कहता है। विंग वांग जी से कहता है कि मेरी शर्त यह है कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ। वांग जी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। विंग कहता है कि क्या हुआ, मैंने कहा था कि हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी, क्या तुम्हें मेरा फ्रेंड नहीं बनना। तभी वांग जी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। तभी हम उन गुंडों को देखते हैं जो सिजुई और जिनलिंग से मिले थे और वो अपने लीडर से माफ़ी मांग रहे होते हैं। गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।